बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद मानी पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसका बेसिक समझा, हमने एक्सरसाइज 2.1 को भी कंप्लीट किया है, छोटी सी एक्सरसाइज थी। और उसी के आगे आज बढ़ते हुए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो बहुपद होता है उसके गुणांक और उसके शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है उस पर पहले इसका पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे और फिर इसी पर आधारित सारे आपके क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग कंप्लीट आज करेंगे। ठीक बच्चों, तो बड़े आराम से धैर्य पूर्वक एकदम वीडियो को लास्ट तक देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एकदम बढ़िया से मजे से। ठीक है बच्चों, और इसी पैटर्न पर अगर हम ये कहें कि अभी एक आपका द्विघात समीकरण एक आपका अभी चैप्टर आएगा, तो थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ से अगर हम सीखते हुए चलेंगे तो वहां भी कुछ इससे रिलेटेड चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज बच्चों सबसे पहले ये देखते हैं कि जो बहुपद होता है, हमने आपको बताया इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो बहुपद मोस्टली हमें दो प्रकार के बहुपदों से मतलब रखना है। एक तो आपका रैखिक बहुपद और एक आपका द्विघातीय बहुपद। ठीक है, वैसे त्रिघाती चार घाती बहुपद तो हम आगे भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम से संबंधित हैं वो दो प्रकार के बहुपद, एक तो कहेंगे रैखिक बहुपद और दूसरा बहुपद होता है जो द्विघातीय बहुपद होता है, जिस पर चर की अधिकतम 2 पावर होती है। ऐसे बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और जब चर पर केवल 1 घात होती है तो बच्चों ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ये सारी डिटेल हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर रखी है और ये भी हमने आपको बताया कि अगर रैखिक बहुपद होता है तो वहां पर रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम बच्चों 1 होती है, जबकि द्विघाती बहुपद में जो शून्यक होते हैं उनकी अधिकतम संख्या बच्चों 2 होती है। तो बस इतना ही यहां पर थोड़ा पहले समझेंगे और फिर इसके बाद में उनके शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में संबंध समझेंगे। बच्चों, यहां पर ध्यान से समझो, इतनी बात आपने देखो पहले सीख रखी है कि अगर कोई रैखिक बहुपद इस प्रकार से दिया जाए, मान लो चर x में बहुपद है तो उसको हम px से डिनोट कर लेते हैं और ये px बराबर कुछ इस प्रकार से है। याद करो, शायद पिछले वाले वीडियो में भी हमने यही एग्जाम्पल लिया था रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद है बच्चों ये, ठीक है। और यहां पर याद करो कि इसका एक शून्यक हमने ज्ञात किया था कि इसका जो शून्यक होता है वो कितना होता है, -3/2 होता है। याद करो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल एकदम कंप्लीट याद होगा। इसका जो शून्यक होता है बच्चों कितना होता है, -3/2। एक बार फिर से रिकॉल करा दें। शून्यक क्या होता है बच्चों? शून्यक का मतलब एक ऐसा मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे। बहुपद का मान जिस मान से बहुपद का मान शून्य हो जाए, x का एक ऐसा मान हम चुनेंगे जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही x का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। इतनी तो बात है। तो बच्चों यहां पर अगर x का मान -3/2 रख दें तो निश्चित रूप से ये पूरा 0 हो जाएगा। करके देख सकते हो, 2 गुणे x का मान -3/2 लिखें और प्लस का ये 3 है। यहां से 2 से 2 कैंसिल करोगे, यहाँ -3 + 3 बच्चों ये क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो जब x का मान -3/2 रखा है, -3/2 रखा है, तो ये बहुपद का मान 0 हो रहा है। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक -3/2 है। हमने एक बात बताई थी कि अगर किसी बहुपद का हमें शून्यक ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होता है बच्चों? हमने ये बताया था कि हम बहुपद को 0 लिख लेते हैं। क्या करते हैं? बहुपद को 0 लिख लेते हैं, मतलब px को हम 0 लिख लेते हैं। px का मतलब है कि 2x + 3, इसको हम 0 लिख लें। अब बच्चों यहां से क्या करते हैं, x की वैल्यू हम निकालते हैं। यहां से 2x बराबर देखो -3 हो जाएगा, +3 है इधर ले जाओगे -3 हो जाएगा। तो यहां से x का मान बच्चों कितना मिलेगा, -3/2 मिलेगा। ध्यान से समझो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जिस मान को रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए, x का वो मान लिखो
जिससे बहुपद का मान शून्य होता है तो वह मान ही बहुपद का शून्यक होता है। बच्चों देखो यहां पर हमने यही मान तो यहां रख के देखा था, यही मान हमने माइनस का 3/2 यहां लिख के अभी देखा था तो बहुपद ये शून्य हो गया था, है ना। और इस तरीके से देखो बहुपद का मान अगर शून्य लिख दें तो x का मान -3/2 यहां से निकल के आएगा, यही बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, एक नतीजा बच्चों हम पहुंचे, यहां पर एक नतीजा पर पहुंचे कि अगर बहुपद का शून्यक, देखो यहां पर बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक बच्चों हमने निकाला -3/2। बहुपद का शून्यक कितना निकाला? -3/2। तो बच्चों यहां से एक बात तो हमें साफ दिखाई दे रही है, ये तो माइनस है। अब ये हमें बताओ कि 3 क्या है बच्चों? 3 क्या है? यहां पर बच्चों ये x के साथ में 2 का गुणा है, यहां पर ये 2x है और यहां पर देखो x नहीं है, मतलब यहां पर 3 जो लिखा है ना, 3 अचर है, यहां पर चर नहीं है। चर क्या है? x नहीं है तो इस पद को बच्चों क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। तो ये है माइनस, देखो माइनस तो ये लिख दिया, अब ये 3 है, 3 को हम कहेंगे अचर पद। 3 को क्या कहेंगे बच्चों? अचर पद कहेंगे। फिर बटे में आ जाओ, ये 2 है, 2 को क्या कहोगे बच्चों? 2 है ये, इसको क्या कहोगे? इसको हम कहेंगे x का ये गुणांक है। क्या कहेंगे? x का गुणांक है, x का गुणांक है। तो अब बच्चों एक हमने यहां पर रिजल्ट हमें मिला कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है। बच्चों यहां से आपको एक रिजल्ट मिल गया कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो कुछ इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो कि रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ये आपका देखो एक फॉर्मूला हो गया। किसी भी रैखिक बहुपद का अगर हमें शून्यक ज्ञात करना है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ठीक है, शून्यक ज्ञात हो जाएगा। रैखिक बहुपद हो तब उसका शून्यक होता है माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर द्वैघाती बहुपद हो तो देखो ध्यान दें, इसको पहले रब कर लेते हैं। द्वैघाती बहुपद के लिए शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान से समझो। द्वैघाती बहुपद कुछ इस प्रकार से होता है, देखो द्वैघाती बहुपद, द्वैघाती बहुपद हमने आपको बताया कि द्वैघाती जो बहुपद होता है बच्चों उसका जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो तो ये होता है ax² + bx + c। ये बहुपद का, द्वैघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये द्वैघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो यहां पर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो द्वैघाती बहुपद का एग्जाम्पल लिख लें, जैसे x² माइनस यहां लिख देते हैं, चलो 3x - 4। चलो एक पुराना ये हमने एक एग्जाम्पल फिर ले लिया। देखो ये आपका एक द्वैघाती बहुपद है कि नहीं है? ये द्वैघाती बहुपद है बच्चों। अगर हमें इसका शून्य ज्ञात करना हो, इसका क्या करना है? शून्य। हमने ये चूंकि x चर में बहुपद है इसलिए इसको हम px लिख सकते हैं। px बराबर x² माइनस 3x - 4। ये x चर में एक आपका द्वैघाती बहुपद है। बिल्कुल एकदम बच्चों सही बात है कि नहीं भाई? अब इसका हमें बच्चों शून्य ज्ञात करना है। याद करिए, रिकॉल करवा दें कि हमने पिछले वाले वीडियो में इसी बहुपद का ग्राफ खींचा था। द्वैघाती बहुपद का जब हम ग्राफ खींचते हैं, द्वैघाती बहुपद का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक परवलय आकृति मिलती है। यहां पर इसका जब हमने एक ग्राफ खींचा था बच्चों, याद करो, तो ऐसी हमें एक आकृति मिली थी। याद करो, ऐसी हमें एक आकृति मिली थी कि नहीं? तो यहां पर ये एक्स अक्ष को बच्चों 2 जगह पर कट कर रहा था, यहां और यहां। याद करो, कर रहा था। यहां पर शायद मेरे ख्याल से, चलो जो भी होगा अभी निकल के आएगा। एक यहां पर कट कर रहा था, एक यहां पर कट कर रहा था। इससे पहले वाली वीडियो में इसका हमने ग्राफ बनाया था। ग्राफ पर हमने बताया था कि ये इस प्रकार से जाता है। मतलब कोई भी द्वैघाती बहुपद होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस यू शेप में होता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ये इस प्रकार से हो कि नीचे इसका मुख हो जाए, ऐसा तो हो सकता है। मतलब उल्टा यू जैसा बन सकता है, या उल्टा बन सकता है, या सीधा बन सकता है। कुल मिला के यू आकृति होती है, इसको परवलय कहते हैं। जो द्वैघाती बहुपद होता है उसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये यू आकृति का बनता है। उल्टा यू हो सकता है अथवा सीधा यू हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर
जब हमने ग्राफ खींचा था तो ग्राफ से हमने जान लिया था कि इसके दो शून्यक होते हैं, मतलब ये एक्स अक्ष पर दो जगह काट रहा था, तो यहां पर हमने लिख दिया था कि इसके दो शून्यक होते हैं। बच्चों अगर हम यहां पर ग्राफ ना खींचें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके शून्यक क्या हैं? उसके लिए हमने आपको बच्चों बताया था कि अगर किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं तो हमें बहुपद को जीरो लिखना होता है। क्या करना होता है? जीरो, मतलब बहुपद जो पी एक्स है उसको हम जीरो लिख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर पी एक्स को जीरो लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 4 हो जाएगा। बोलो बात इतनी ठीक है? ये अगर पी एक्स को जीरो लिख देंगे तो ये बहुपद आपका देखो, ये पी एक्स का मान जब जीरो लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। यहां पर देखो जीरो लिख दिया है, ये जीरो हो गया। ठीक है, तो ये बहुपद हमारा जीरो हमने लिख लिया। अब बच्चों क्या करेंगे? किसी तरीके से हल करके यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने रैखिक बहुपद के लिए भी ऐसा ही किया था, याद करो। अभी हमारे पास एक रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर था 2x प्लस 3, और जब हमने यहां पर इसका शून्य ज्ञात किया था तो हमने ये बहुपद को अर्थात पी एक्स को जीरो लिखा था, और जब पी एक्स को जीरो लिखा था तब 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो हो गया था। यहां से 2x बराबर -3 और x बराबर हमने माइनस में 3/2 ज्ञात किया था। यही बहुपद का शून्यक होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही तो किया था। बिल्कुल ठीक। यहां पर अगर द्विघाती बहुपद हो तब भी हमें बहुपद को शून्य लिखना है और इसको हल करके हम x के मान ज्ञात कर लें, तो जो x के मान होंगे वही बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। तो बच्चों इसको हल करो। कैसे करोगे? याद करो कि यहां पर जो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये लिखा हुआ, ये क्या है? ये बहुपद जो है इसके अगर हम गुणनखंड करें तो याद करो इससे पहले वाले लेक्चर में या और थोड़े पहले, मतलब इसकी पहली जो चैप्टर है उसमें हमने आपको इस तरीके से अगर ये दिया जाए कि भैया पहला स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर अचर पद हो, मतलब इस पर 3 पद दिए जाते हैं, तब इन 3 पदों को हम 4 पदों में डिवाइड कर लेते हैं। जो मध्य वाला पद है उसको 2 पदों में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। मध्य पद में 2 पदों के विभाजन करने से फिर गुणनखंड इसके करते हैं, है ना। तो उसके लिए बच्चों प्रोसेस हमने ये बताया था कि जो अचर पद लिखा है, अचर पद, उसके हम गुणनखंड करते हैं। तो यहां पर देखो 4 गुणा 1 कर सकते हो। वैसे गुणनखंड बच्चों 2 गुणे 2 भी हो जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा बताया था कि इसके ऐसे गुणनखंड 2 बनाएं जिससे अगर ये माइनस है तो समझो घटाने पर मध्य का पद आ जाए, और अगर प्लस है तो जोड़ने पर मध्य का पद आ जाए। तो बच्चों अगर ये प्लस होता तो यहां पर ये गुणनखंड हम रखते, क्योंकि 2 + 2 4 है ना। यहां पर लेकिन 4 है नहीं, यहां पर तो 3 है, तो हमें गुणनखंड फिर 4 के रखना है। 4 × 1 और 4 में से 1 घटाएंगे बच्चों, यहां पर 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर बात है। हमें घटाने पर ये मध्य वाला पद चाहिए, तो बच्चों इसको कुछ इस प्रकार से लिख दें। देखो एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस, अब ये 3 को हमें लिखना है 4 में से 1 घटा के, मतलब 4 - 1 3 होता है। x अपना ज्यों का त्यों माइनस का 4 और बराबर 0। सिंपल सा काम है। और थोड़ा आगे इसको बढ़ाएं, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इस x का अंदर गुणा करोगे तो 4x, और ये माइनस माइनस प्लस x का 1 में गुणा 1x और माइनस में 4 बराबर 0। बच्चों ये 3 पद थे, 1 2 3। अब यहां पर 1 2 3 4 पद में ये टूट गया। ये मध्य वाला पद जो माइनस का 3x है वो देखो 2 पदों में यहां पर टूट गया। माइनस का 4 प्लस का x, माइनस का 4x प्लस का 1x, तो माइनस का 3x है यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से ये 4 पद हो गए। 4 पद जब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, 2 के समूह बना करके हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर बच्चों इस समूह से क्या कॉमन है, यहां से हम कह सकते हैं x कॉमन है, और यहां से x माइनस देखो 4 मिल जाएगा। इन दोनों जगह से प्लस में 1 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 तो हम किसी भी संख्या से कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से 1 कॉमन ले लिया, तो यहां पर x - 4 ज्यों का त्यों लिख दें बराबर में 0। अब आप x - 4 फिर से देखो, दोनों पदों से x - 4 फिर से कॉमन लें, तो यहां से x + 1 और बराबर में 0। इतनी बात बच्चों ठीक है। अब एक बात और समझो, एक थोड़ी सी आगे की बात भी कह सकते हैं। ठीक है, जो द्विघात समीकरण में इसका और डिटेल हम बताएंगे। यहां पर फिलहाल ऐसा समझें कि बच्चों एक पद देखो ये है, एक ये है, एक ये है ना। 2 आपके गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं, और दोनों गुणनखंडों का गुणनफल देखो 0 दिया गया है। बच्चों एक बात बता दो,
क्या कभी ऐसा होता है कि 4 और 5 का गुणा करें 0 हो जाए? 4 और 5 का गुणा बच्चों 20 होता है, 0 कभी नहीं हो सकता। हो तभी सकता है यदि 4 का मान 0 हो, 5 अपना ज्यों का त्यों, तो देखो 0 हो जाएगा। 0 में 5 का गुणा 0 ही तो होता है। या फिर ऐसा हो कि 4 ज्यों का त्यों बना रहे, 5 का मान 0 कर दें तो अभी ये 0 हो जाएगा। एक नतीजा पर हम पहुंचे कि अगर दो संख्याएं दी जाए या ये कहें कि दो संख्याओं का गुणनफल हो और उनका दोनों का गुणनफल 0 अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक जरूर 0 है, या तो 4 0 है या 5 0 है। 4 को 0 लिख देंगे तो अभी ये गुणनफल 0 हो जाएगा, 5 को 0 लिख देंगे तो अभी गुणनफल आपका 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल ठीक यही थ्योरम हम यहां अप्लाई करेंगे। यहां पर भी ये देख सकते हो कि एक पद ये है, एक ये है, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल देखो 0 लिखा है बच्चों, लिखा कि नहीं? तो इसका मतलब ये तो ये 0 है, अदरवाइज ये 0 है। इन दो में से कोई एक जरूर 0 है। तो बच्चों आपको यहां पर इस प्रकार से लिखना है कि यदि x - 4 का मान 0 लिख दें तो यहां से बच्चों x बराबर हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं? और यदि x + 1 बराबर 0 लिखेंगे तो यहां से x का मान हमें -1 मिल जाएगा। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करें बच्चों कि यदि x - 4 का मान 0 हमने लिख दिया, इसका मान 0 लिख दिया, तो यहां से x का मान कितना मिला? 4। यदि x का मान 4 हम यहां रख दें तो ये निश्चित रूप से शून्य हो जाएगा। यहां पर देखो 4 रख दें, 4 - 4 ये शून्य हो गया, और शून्य का किसी में गुणा शून्य होता है। इसी प्रकार x बराबर -1 है, x बराबर क्या है? -1 है। अगर हम x का मान -1 यहां पर रख दें तो भी ये शून्य हो जाएगा। देखो ये -1 रख दें, ये +1 है, तो -1 + 1 शून्य हो जाएगा। शून्य का किसी में गुणा तो शून्य होता ही होता है, ठीक है बात कि नहीं? तो अब बच्चों यहां पर एक बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि जो x के मान है वो दो यहां पर ऐसे मान आए हैं जिससे ये बहुपद का मान शून्य हो रहा है। तो हमने आपको यही तो बताया था कि हमें ऐसा मान हमें बहुपद का शून्य कहलाता है, ऐसा मान बहुपद का शून्य कहलाता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य होता हो। तो बच्चों ये मान अगर हम बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान शून्य हो रहा है। इसका मतलब यही दोनों मान बहुपद के शून्यक होते हैं, यही दोनों मान बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको यहां पर लिखना है बहुपद के शून्यक। क्या लिखना है बच्चों? यहां लिखना है बहुपद के शून्यक लिखना है। तो बहुपद के शून्यक बराबर देखो हमने निकाले, एक तो निकाला है 4 और एक निकाला है -1। बच्चों याद करिए यहां पर जब हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने एक ग्राफ खींचा था और ग्राफ से हमने बताया था कि इस बहुपद के शून्यक होते हैं 4 और -1। याद करो, बताया था कि नहीं? अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा, उस ग्राफ को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करके उस ग्राफ को भी समझ लें, अच्छे से समझ लें, ठीक है? उसको भी समझ लें, क्योंकि देखो बेसिक आपका कंप्लीट होता है बच्चों, तो हमारे समझ में क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आसान लगने लगते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया से, ठीक है? तो यहां पर बच्चों बहुपद के जो शून्यक निकले वो कितने निकले? 4, -1 हमें प्राप्त हुए हैं। अब बताओ बच्चों, अब यहां पर एक अगला प्रश्न आता है कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो ये देखो शून्यक हो गए, बहुपद के शून्यक हमें मिल गए। अब बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में बच्चों कुछ संबंध होता है, वो हमें ज्ञात करना है कि बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है। अगला आपका टॉपिक है, याद करिए अभी हमने आपको दो बातें बताई कि रैखिक बहुपद होता है उसका केवल और केवल एक से अधिक शून्यक नहीं हो सकता है, अधिकतम एक शून्यक होता है। और अगर द्विघाती बहुपद होता है तो उसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, यहां जैसा कि यहां पर आपको देखो मिले। अच्छा, कभी कभी ये जरूरी नहीं है बच्चों कि द्विघाती बहुपद है तो जरूरी हो कि 2 शून्यक मिले। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी वास्तविक शून्यक ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक हमारे पास कोई मान लेते हैं ये x² + x + 1, ये भी तो बहुपद है बच्चों, ये x में द्विघाती बहुपद है कि नहीं? अगर हम यहां पर x का मान निकालना चाहें, अर्थात इसका बहुपद इसका शून्यक निकालना चाहें, तो बच्चों कोई भी इसका शून्यक वास्तविक संख्या नहीं होगा। इसका कोई भी अगर शून्यक निकालना चाहें तो कोई भी शून्यक वास्तविक संख्या इसकी नहीं होगी, शून्यक नहीं होगा, इसका वास्तविक शून्यक नहीं होगा। मतलब x का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, ऐसे समझो। x का मान ही तो शून्यक कहलाता है, तो इसका अगर हम शून्यक निकालना चाहें तो इसका
क्योंकि न तो इस पर त्रिपद लगा सकते, मतलब x का जब मान निकालोगे तो कुछ रूट माइनस में कुछ ऐसे आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, अविकल्पित संख्या आएगी, ठीक है, कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा, वास्तविक संख्या कोई इसमें प्राप्त नहीं होगी x का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि द्विघाती बहुपद का मान आपका वास्तविक संख्या ना आए, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि द्विघाती बहुपद का केवल एक ही मान आए, कभी ऐसा हो सकता है द्विघाती बहुपद के दोनों मान आए, लेकिन दो से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते कभी, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर बात है? आगे अब बच्चों जैसा कि हमने बताया कि हम द्विघाती बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यकों में संबंध की बात करेंगे, द्विघाती बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध, ठीक है, इतना बच्चों आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं द्विघाती बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध होता है। देखो बच्चों हम इसको यहां पर रब कर लेते हैं। हमने जैसा कि बताया बच्चों कि हर प्रश्न को आपको नोट करना अनिवार्य है, नोट करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो इसको रब कर लेते हैं और इसके बाद देखो जैसा कि हमने बताया बच्चों अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बहुपद के द्विघाती बहुपद के गुणांकों में और उनके शून्यकों में संबंध, या हेडिंग डाल लें बहुपद, चलो द्विघाती बहुपद लिखें, क्या लिखें, द्विघाती बहुपद तथा द्विघाती बहुपद तथा द्विघाती बहुपद के शून्यक तथा उनके गुणांकों में संबंध। ये देखो ध्यान दें, ये हमारा प्रश्न है, क्या संबंध होता है गुणांकों में और शून्यकों में, क्या संबंध होता है। देखो ध्यान दें बच्चों, हमने जैसा कि इसी एग्जाम्पल को देखो हम और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इस बहुपद के दो शून्यक देखो होते हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, दो शून्यक होते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि दोनों शून्यकों का योगफल कितना होगा बच्चों, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ दें, दोनों बहुपदों के शून्य ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है बात करनी। चलो यहां समझो, दोनों बहुपदों के ध्यान से समझना है, क्या करना है, दोनों शून्यकों, है ना, क्या लिख दें, दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर बताओ कितना होगा। तो बच्चों आपको यहां लिखना है, एक शून्यक 4 है, एक शून्यक -1 है, दोनों को जोड़ोगे तो दोनों शून्यकों का योगफल 3 मिलेगा। इतनी बात तो ठीक है, दोनों शून्यकों का योगफल कितना है, 3। बच्चों एक बात बताओ, बराबर का निशान लगाओ, यहां देखो ये 3 हमें मिला है, 3 मिला है, 3 कैसे मिला है इसको भी ध्यान से समझो। बच्चों यहां पर ये x का गुणांक आपसे अगर हम पूछें तो आप कितना बताओगे, बच्चों हम बताएंगे कि x का गुणांक है -3 है, कितना है, -3 है। ध्यान से समझने पूरी बात, देखो ध्यान दें, ये हमारा है देखो 3, चलो इसी के आगे लिख दें बराबर का निशान लगा, चलो नीचे लिखो बराबर, ये 3 लिखा है, इस 3 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से समझना है, देखो ये हम यहां पर माइनस का निशान लगाएं और यहाँ x का गुणांक है उसको हम लिखें -3, ध्यान से समझो, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक बच्चों कितना है, ये देखो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, x स्क्वायर का गुणांक 1। अगर ये माइनस से माइनस का गुणा करें बच्चों प्लस का 3 होगा, और बटे में 1 लिखें या ना लिखें, देखो ये हमें 3 मिल गया, 3 ही तो मिला। तो एक नतीजा पर हम यहां पर पहुंचे कि अगर दोनों शून्यकों का योगफल हमें निकालना हो तो एक फॉर्मूला यहां पर मिल रहा है, क्या है, देखो ध्यान दें, ये माइनस का चिन्ह लगाएं और फिर लिखें इसके बाद x का गुणांक, और नीचे आपको यहां पर बटे में जो 1 लिखा है, 1 का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक, क्या है ये, x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान से समझना है, दो शून्यक दिए जाएं और उन दोनों शून्यकों का योगफल कितना होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये आपको याद रखना है बच्चों। अगर हम ये माने कि बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, अगर ये माने कि बहुपद के दो शून्यक, यहां लिख दें, माना बहुपद के दो शून्यक अल्फा व बीटा हैं, मान लें कि इस बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब यहां से हमने देखो अल्फा और बीटा निकाला है, अल्फा का मान है 4
और बीटा का मान बच्चों कितना है -1। देखो एक ये अल्फा इसको मान लें, इसको बीटा मान लें, तो दो जो शून्यक निकले हैं उनको पहले को हम किसी एक को अल्फा माने, किसी एक को बीटा माने, तो दो शून्यक अल्फा बीटा ये हमें, अगर इनके हमने विशेष नाम दे दिए है ना, एक को अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा नाम दे दिया, तो अगर दो शून्यक हैं और दोनों शून्यकों का योगफल करना चाहें, मतलब अल्फा प्लस बीटा करना चाहें, एक शून्यक ये एक ये दोनों को जोड़ दें, तो दोनों शून्यकों का योगफल बराबर याद रखना है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। ये आपका एक फॉर्मूला बच्चों बन गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक और बटे में यहां लिख दें x² का गुणांक। देखो एक आपका ये फॉर्मूला बच्चों बन गया, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है, क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब गुणांकों में और उनके शून्यकों में क्या संबंध होता है, शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, गुणांकों में और शून्यकों में संबंध है। ये बात आई समझ में। अगर हमें ये कहें कि दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से समझो, दोनों शून्यकों का गुणनफल बताओ बच्चों, गुणनफल अर्थात दोनों शून्यक अल्फा बीटा है ना, तो दोनों का गुणन अल्फा गुणा बीटा होगा। कितना होगा ध्यान से समझो, एक है शून्यक हमारा अल्फा, एक है बीटा, जबकि अल्फा हमने देखो यहां पर 4 लिखा है और बीटा का मान देखो -1 लिखा है। अगर हम दोनों का गुणनफल करेंगे बच्चों -4 हमें मिलेगा, 4 का गुणा -1 में करोगे तो -4 मिलेगा। दोनों शून्यकों का गुणनफल बच्चों कितना मिल रहा है, -4। यहां भी आपको ध्यान से थोड़ा समझना है, ये देखो -4 बच्चों क्या है, यहां इसी वाले बहुपद को देखो -4 बच्चों अचर पद है। देखो ध्यान दें, ये x² का गुणांक है, यहां ये x का गुणांक 3 है, यहां पर -4 जो है वो क्या है बच्चों, अचर पद है। तो ये जो -4 लिखा है इसको हम लोग क्या लिख दें, अचर पद लिख दें, ठीक है बच्चों। यहां बटे में कुछ नहीं है तो एक तो हम लिख सकते हैं, बटे में एक है और एक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक जो है वो क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। तो बच्चों यहां से एक और देखो, यहां पर गुणांकों में एक और संबंध यहां मिल गया कि उन दोनों बहुपद जो है ना, बहुपद है, उनके दोनों के जो शून्यक है, दो शून्यक हैं, उनके दोनों शून्यकों का गुणनफल काय के बराबर होता है, अचर पद बटे x² के बराबर होता है। अचर पद बटे x² का गुणांक होता है दोनों शून्यकों का गुणनफल। बात आई समझ में बच्चों। अब हम आपको मूलतः 2 प्रश्न बताएं, 2 सूत्र बताएं। कौन कौन से सूत्र, अगर आपसे कोई ये कहता है कि दिया गया बहुपद ये है और उसके दोनों शून्यकों का योगफल बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और दोनों शून्यकों का गुणनफल कोई पूछता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है, गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। दो घातीय बहुपद हो, दो घातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, दोनों शून्यकों का योगफल पूछ सकता है, दोनों शून्यकों का गुणनफल पूछ सकता है। तो अगर दोनों शून्यकों का योगफल पूछता है तो आपको याद रखना है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अगर आपसे दोनों शून्यकों का गुणनफल पूछता है तब आपको सूत्र याद रखना है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, नोट करते जाओ, एकदम नोट करते जाओ। देखो एक एग्जाम्पल से इतनी बात पहले समझाएं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपसे ये पूछें कि दोनों बहुपद जो दोनों शून्यक हैं उनका योगफल कितना होगा। ध्यान से समझना है। अगर मान लेते हैं कि कोई बहुपद चर x में है और वो कुछ इस प्रकार से है, 3x² + 4x - 5 मान लो ये है। ठीक है, अब आपसे कोई ये पूछता है कि इस बहुपद के शून्य कितने हैं, तो बच्चों आपको पता है द्विघाती बहुपद है, इसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। मान लें ये दोनों शून्यक, एक अल्फा है एक बीटा है, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहां पर आपसे कोई ये पूछता है बहुपद इसके शून्यकों
का योगफल, शून्यकों का योगफल व गुणनफल बताओ। ये आपका प्रश्न है बच्चों, गुणनफल ज्ञात करो। ये मान लो आपका एक प्रश्न है कि ये बहुपद है, इस बहुपद के शून्यकों का योगफल बताओ और इनका गुणनफल बताओ, शून्यकों का गुणनफल बताओ। तो बच्चों बहुत आसान से, आप कुछ भी ना देखो, कुछ भी ना देखो, कुछ भी करो ना, गुणनखंड ना करो, कुछ भी ना करो, हमें सीधा सूत्र अगर पता है तो बात हमारी बन जाएगी। हम अगर ये कहें कि दोनों शून्यकों का योगफल हम बताएं तो क्या सूत्र लगाएंगे? दोनों शून्यकों का योगफल बराबर, हमने बताया सूत्र आप याद रखोगे, -x का गुणांक और बटे में आपको याद रखना है x² का गुणांक। ये आपका देखो फॉर्मूला है दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का। तो देखो ये आपका माइनस तो फॉर्मूला में है, x का गुणांक आप यहां से देख के लिख दो। तो यहां देखो x का गुणांक, x के साथ में देखो काहे का गुणा है बच्चों? 4 का गुणा है। तो आपको यहां लिखना है 4 बटे, बच्चों यहां बताओ x² का गुणांक कितना है? यहां पर बच्चों आप देख सकते हो कि x² के साथ में काहे का गुणा है? 3 का। तो x² का गुणांक बच्चों यहां पर लिखना है 3। तो इस तरीके से यहां पर आपने देखा कि दोनों शून्यकों का जो योगफल है वो कितना है? -4/3 है। ये देखो आंसर हो गया। कोई किसी को डाउट वाली बात है? कुछ भी नहीं करना है, याद रखना है केवल कि दोनों शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला ये होता है। अब आगे दोनों शून्यकों का गुणनफल बताओ, दोनों शून्यकों का गुणनफल बताओ, दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो बच्चों दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर भी हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया। क्या बताया? याद करो, हमने बताया कि अचर पद बटे x² होता है, x² का गुणांक ये होता है दोनों बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, है ना। दोनों जो शून्यक हैं उनका गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। तो बच्चों आप देख सकते हो इसमें अचर पद कितना है, यहां पर ध्यान से देखो, इसमें अचर पद बच्चों कितना है? तो आपको लिखना है कि इसमें जो अचर पद है बच्चों -5 है। कितना है? विथ चिन्ह के देखा जाता है, अगर प्लस है तो +5 नहीं कहोगे, केवल 5 कहोगे, और लेकिन अगर प्लस नहीं है माइनस है तो आपको -5 कहना है। यहां पर अचर पद आपको कितना लिखना है बच्चों? -5 लिखना है, और बटे में x² कितना लिखना है? यहां पर देख सकते हो x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक बच्चों 3 है। तो इस प्रकार से इन दोनों शून्यकों का गुणनफल -5/3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है बात बच्चों? बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना है? देखो बच्चों एक बात याद रखिए कि अगर योगफल और गुणनफल पूछा जाए तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। यदि शून्य ज्ञात करना हो तब आपको वही इसको 0 करोगे, px को बराबर 0 करोगे, फिर x के मान निकालोगे, वही बहुपद के शून्यक होते हैं। शून्यक पूछा जाए तो आपको px बराबर 0 लिख के x का मान ज्ञात करना है। और यदि दोनों शून्यकों का योगफल अथवा गुणनफल पूछा जाए तो आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, वहां पर फिर हम शून्य ज्ञात नहीं करेंगे। इतनी बात बच्चों क्लियर हो रही? किसी को कोई डाउट नहीं? अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको देखो रब करके आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक और है, एक टॉपिक, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लें। अब आगे बढ़ते हुए हम आपसे एक प्रश्न और करेंगे कि अगर द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक ज्ञात हों तो वह बहुपद कैसे ज्ञात किया जा सकता है? अब देखो थोड़ा उल्टा हो गया बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया कि अगर ये द्विघाती बहुपद है ax² + bx + c, ये आपका द्विघाती बहुपद है, और इस द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक होते हैं जिनको हम अल्फा, बीटा कह सकते हैं। अब हमारी बात उल्टी हो गई। अगर मान लो ये हमें दोनों शून्यक ज्ञात हो, द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात हो, और आपसे ये कोई कहता है कि द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात हैं लेकिन द्विघात बहुपद ज्ञात करो, मतलब ये बहुपद ज्ञात करो, तब कैसे करोगे? उल्टी बात हो गई ना। अब ये बहुपद दिया गया था तो हमें यहां पर शून्य ज्ञात करने थे, अब ये शून्य दिए गए हैं तब हमें बहुपद ज्ञात करना है। कैसे करोगे? देखो ध्यान दें, एकदम आसान सा काम है, बिल्कुल आसान। देखो ध्यान दें क्या करना है, यहां पर लिख दें यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक
अल्फा व बीटा ज्ञात हों तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना। ये आपका देखो प्रश्न है, कैसे ज्ञात करोगे द्विघातीय बहुपद यदि उसके शून्यक अल्फा बीटा ज्ञात हो तो। याद करना है, बिल्कुल एकदम मौखिक सी बात है, एकदम बढ़िया से एक फॉर्मूला याद रख लो कि अगर द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा ज्ञात हैं और द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना हो तो यहां पर आपको लिखना है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद बराबर क्या कैसे करोगे, यहां पर लिखोगे कोई भी अचर संख्या आपको मिल सकती है, अभी प्रश्नों में भी बताएंगे। द्विघातीय बहुपद बराबर क्या लिखना है के, और यहां पर लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर दोनों शून्यकों का योगफल कर दें। क्या कर दें बच्चों, दोनों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स लिख दें, प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल लिख दें, और ये आपका देखो द्विघातीय बहुपद बच्चों मिल जाएगा। ये टोटल मिला के जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, द्विघातीय बहुपद मिल जाएगा। ठीक है, द्विघातीय बहुपद अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करना है, याद करें फिर से दोबारा। द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर शून्य के ज्ञात हो तो क्या करना है, के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योग कर दें, ये दोनों शून्यक जो दिए जाए दोनों को जोड़ दें, इंटू एक्स लिख दें, प्लस यहां दोनों शून्यकों का गुणनफल कर दें, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो द्विघातीय बहुपद ही प्राप्त होगा। ठीक है बात। यहां पर एक बात समझा दें कि बाई द वे यहां पर जैसे थोड़ी देर के लिए इसको अब अगर हल करें तो मान लो 1/2 आता है, अल्फा प्लस बीटा का मान मान लो थोड़ी देर के लिए 1/2 आता है, अल्फा गुणा बीटा का मान थोड़ी देर के लिए मान लो 1/3 आता है। तो बच्चों जब इसको हल करोगे 2 या 6 एलसीएम आएगा, तो ऐसी स्थिति में के का मान हमें 6 रखना है। के का मान कुछ भी हो सकता है, हमने बताया कोई भी आपका नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में जैसी स्थिति दिखाई देगी हम आपको वैसे ही बताएंगे। अगर बटे में कोई संख्या नहीं आती है तो के बराबर आपको 1 रखना है, ये भी आपको याद रखना है। क्या रखना है, के बराबर 1। अगर बटे में कुछ नहीं आता है यहां तो के बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से द्विघातीय बहुपद के शून्यक अगर ज्ञात होते हैं तब हम द्विघातीय बहुपद इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमने जैसा कि बताया बच्चों कि द्विघातीय रैखिक बहुपद और द्विघातीय बहुपद ही आपके पाठ्यक्रम में है। यदि बात करें त्रिघातीय बहुपद की तो त्रिघातीय बहुपद का आपके पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहो तो थोड़ी सी झलक आप देख सकते हो। देखो ध्यान दें, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय जो बहुपद होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बच्चों ये आपका त्रिघातीय बहुपद है, और त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। कितने होते हैं, द्विघातीय बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, लेकिन 3 घातीय बहुपद होता है तो उसके 3 शून्यक होते हैं। और अगर ये माने कि ये शून्यक अल्फा बीटा गामा हैं, जैसे द्विघातीय शून्यक के दो शून्यक अल्फा और बीटा माने थे, द्विघातीय अगर बहुपद है तो उसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा हमने माने थे। यहां पर एक और तीसरा, क्योंकि 3 घातीय बहुपद है तो यहां पर शून्यक 3 होंगे। हमने माना कि एक शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा और तीसरा गामा है। तो यहां इनके शून्यकों के और इन गुणांकों के बीच में भी संबंध होता है, उसको भी आप चाहो तो यहां नोट कर सकते हो। देखो ध्यान दें, ये क्या है बच्चों, शून्यक हैं। शून्यक क्या है, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। माना, ऐसा लिख दें, माना शून्यक अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है। तब याद करना है कि अगर हम यहां पर तीनों शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा याद करना चाहें तो आपको याद रखना है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक होता है। देखो इसको नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें। हालांकि ये भी आपके बुक में दिया गया, हालांकि इसमें प्रश्न नहीं है, और ये भी नीचे कह दिया गया है कि आपके परीक्षा में ये नहीं आएगा। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी है ये। ठीक है, वैसे तो आपको पढ़ना है, कोई बात नहीं, पढ़ लें, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से अनुपयोगी है।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब तीनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। फिर दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, जैसे इसका इसका गुणा, इसका इससे गुणा, बीटा और गामा और अल्फा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, और दो दो का गुणा करके फिर सबको तीनों को जोड़ दें। तो यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे हम, दो दो के गुणनफल का योगफल। ठीक है, दो दो शून्य के गुणनफल का योगफल बराबर होता है, यहां पर आपको याद रखना है क्या, x का गुणांक, क्या याद रखना है बच्चों, x का गुणांक, और बटे में यहां लिखना है एक्स क्यूब का गुणांक, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद अगर बात करें कि तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, तो बच्चों याद रखना है तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है यहां पर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। ये आपका तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है। बच्चों यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि तीनों शून्यकों का योगफल बताओ, तो आपको यहां देख के बताना है कितना होगा। आपसे हमने बताया कि तीनों शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। बच्चों बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये बी है। तो ये देखो माइनस तो फॉर्मूला में है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक बच्चों ए है कि नहीं। तो याद रखना है कि तीनों शून्यकों का योगफल बराबर यहां से पूछा जाए तो आपको लिखना है माइनस बी बटे ए। दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर कितना, देखो x का गुणांक, बच्चों यहां देखो x का गुणांक है c और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक है a, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, c बटे a लिखना है। जबकि तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखना है माइनस अचर पद, बता दो अचर पद कितना है बच्चों, यहाँ d है और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक a है, तो इसका तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बटे ए आंसर आपको लिखना है। इतनी बात बच्चों ठीक हो गई। जैसा कि हमने बताया बच्चों कि यहां से प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझना है इतनी बात, आगे वाली क्लासों में आपको यहां पर ये सारी डिटेल मिलेगी। चलो बच्चों, मेरे ख्याल से अगर आपने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो एक्सरसाइज भी बहुत आसान से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और फिर मेरे ख्याल से बिना कुछ रुकावट हम स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज आपकी है जो 2.2, ठीक है, 2.2। देखो बच्चों 2.2 एक्सरसाइज क्या है, ये मिल गई भाई 2.2 एक्सरसाइज, है ना। 2.2 एक्सरसाइज आपकी ये है, ये होगी। देखो पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहले इसको कर लेते हैं रफ और फिर इसके बाद में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हमें कंप्लीट करना है। 2.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए। पहले तो आपसे शून्य पूछा गया है, जो द्विघात बहुपद हैं उनके शून्य बताइए, बिल्कुल बताएंगे। फिर एक और बात आगे लिखी है, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की भी जांच करके दिखाओ कि जो संबंध होता है वो वास्तव में सही है या नहीं है, उसके सत्यता की भी जांच करके हमें दिखानी है। तो बहुत अच्छी बात, पहले तो स्टार्टिंग करते हैं कि हम बहुपद के शून्य के ज्ञात करें और बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से समझो, एक्सरसाइज है आपका 2.2 और इसका ये पहला प्रश्न का पहला भाग है जिसमें बहुपद x में है तो इसको हम px लिख दें, ठीक है। x चर में बहुपद है तो हम इसको px लिख लें और ये px बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8, ये हमारा बहुपद दिया गया है और हमें क्या करना है, इसके शून्य के बच्चों ज्ञात करना है। पहला काम आगे की बाद में बात करेंगे, पहले हम ये देखें इसका शून्य के हम कैसे ज्ञात करें। तो हमने बच्चों ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, याद करिए, आपको सब कुछ वही मिलेगा जो अभी हमने बताया है। सब कुछ डिटेल तो पहले ही बता चुके, आपको बस समझना है कि हमने कैसे कैसे क्या क्या बताया है। तो बच्चों यहाँ पर इस बहुपद के अगर शून्य के ज्ञात करने हो, मतलब द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करने होते हैं तो क्या करते हैं, बहुपद को 0 लिखते हैं, फिर उसको हल करते हैं, x का जो मान निकलता है बस वही बहुपद के शून्य होते हैं। इतनी बात तो बताई। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो जो px है ना, ये हमने बच्चों मान लिया है कि माना है ये px, प्रश्न में नहीं दिया गया है, ठीक है।
तो ये जो पी एक्स है ना, इसको हम क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं। मतलब सीधी बात है कि इसको जीरो कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर जीरो लिख दें। क्लियर इतनी बात है। अब क्या करें, इसके हम गुणनखंड कर लें। और बच्चों हमने इसके गुणनखंड आपको बताया कि इस पर त्रिपद अप्लाई कर दें, मतलब मध्य वाले पद को दो पदों में विभाजित करके यहां पर हमें कॉमन लेके x के मान मिल जाएंगे। तो क्या करना है बच्चों, यहां से हम 8 ये लिखा ना 8, इसके ऐसे गुणनखंड दो जोड़ा बनाएं जिससे कि घटाने में, ये माइनस है ना, तो घटाने पर ये 2 आ जाए। तो भाई बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। इसको हम अगर 4 गुणे 2 लिख दें तो ये 2 गुणनखंड हो गए। 4 में से 2 घटाएं बच्चों 2 मिलेगा, ये देखो ये 2 मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। तो बच्चों इसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से देखो लिखें, एक्स स्क्वायर फिर माइनस, अब यहां पर देखो 2 नहीं लिखना है, इस 2 को हमें क्या लिखना है, 4 माइनस 2 लिखना है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 ही बचेगा। इस x को ज्यों का त्यों लिखोगे, -8 भी ज्यों का त्यों लिखोगे और बराबर 0 लिखोगे। इसको यहां देखो केवल समझने के लिए लिख लेते हैं, यहां लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर बात इतनी। अब आगे देखो बराबर, और आगे देखो एक्स स्क्वायर है फिर माइनस इस ब्रैकेट में इस x का अंदर गुणा करें, तो यहां पर देखो x का गुणा 4 में करोगे 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का गुणा 2 में 2x हो जाएगा, -8 अपना ज्यों का त्यों बराबर 0। अब देखो पद 3 थे ये 4 बन गए, 2 ये 2 ये, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं, 2-2 के समूह बना लें, 2-2 के जोड़े बना लें। इस जोड़े से भी हमें देखो x कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चों, यहां से देखो x कॉमन है कि नहीं है। तो यदि यहां से x कॉमन है तो यहां देखो एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x बचेगा, ये माइनस x कैंसिल कर दें तो 4। इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो यहां भी कुछ कॉमन है बच्चों, बताओ क्या कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन है, 2 का भाग यहां भी और यहां भी, दोनों जगह 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया बच्चों, यहां बचेगा x और ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 का भाग इसमें करोगे तो 4 बार जाएगा और बराबर 0। अब फिर से बच्चों x - 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, x - 4 दोनों जगह कॉमन है। तो यहां पर क्या बचेगा, x + 2 बचेगा, देखो x और +2 बचेगा और यहां पर बराबर 0। अब बच्चों वही थ्योरम हमें अप्लाई करना है जो हमने अभी बेसिक में बताया था कि अगर कोई 2 पद होते हैं उनका दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 कभी नहीं हो सकता। 0 तो ही हो सकता है यदि ये 0 हो अथवा ये 0 हो। 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 तभी हो सकता है, इसमें से एक जरूर 0 होगा। तो आपको ये लिखना है कि यदि x - 4 0 लिखोगे तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। x बराबर 4 यहां लिख दो, ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यदि x + 2 बराबर 0 लिख दें, या ये कहें कि x बराबर -2 लिख दें, देखो प्लस का 2 है इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो x का मान -2 लिख दें तो भी ये बहुपद 0 हो जाएगा। तो हमने आपको ये बताया था कि x के मान हम ऐसे मान ढूंढते हैं, x के ऐसे मान ढूंढते हैं जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है, वही x के मान बहुपद के शून्य कहलाते हैं। बच्चों यहां देख सकते हो कि x का मान -2 लिख दें तो भी बहुपद शून्य हो जाएगा, x का मान 4 रख दें तो भी बहुपद शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यही x के दोनों मान इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। बहुपद के शून्यक बच्चों आपको यहां लिखना है, बहुपद के शून्यक क्या लिख दें, एक शून्यक 4 है और एक शून्यक -2 है। बच्चों ये आपका शून्यक अगर पूछा जाए तो आपको यहां तक करना है, बाकी आगे नहीं करना है, ठीक है, इतनी बात। अब हमसे प्रश्न थोड़ा और आगे कहता है, और आगे कह रहा है क्या, कि ये बहुपद के जो शून्यक होते हैं, शून्यक और उनके जो गुणांक होते हैं उनमें जो संबंध होता है, उस संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो क्या संबंध होता है आपको पता है, देखो ध्यान दें, पता है आपको, बिल्कुल पता है बच्चों। यहां समझो, अगर ये मान लें, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, मान लिया, वैसे माने ना माने कोई समस्या नहीं, मान लिया कि शून्यक, इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने शून्यक निकाले हैं वो अल्फा और बीटा हैं। अल्फा का मान 4 लिख दें और बीटा का मान लो हम यहां पर -2 लिख देते हैं, ठीक है। एक अल्फा लिख दिया, एक बीटा लिख दिया।
अगर इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है, अब बच्चों बताओ, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि दोनों शून्यकों का योगफल, क्या बताया? दोनों शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों का योगफल बताओ कितना बताया बच्चों? यहां पर दोनों शून्यक अगर हम यहां जोड़ दें, एक अल्फा और एक बीटा दोनों को जोड़ दें बच्चों, कितना हो जाएगा? यहां पर 4 और यहां पर -2। आप देख सकते हो, चलो यहां पर एक लाइन यहीं पे लिख दें, अल्फा का मान लिख दें 4 और बीटा का मान लिख दें -2, तो 4 में से 2 घटाओगे तो ये 2 मिलेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि दोनों शून्यकों का योगफल बच्चों 2 मिल रहा है। दोनों शून्यकों का योगफल कितना है? 2 है। अब भाई सूत्र से बता दो, अगर सूत्र से भी 2 निकल आए तो इसका मतलब हमारी बिल्कुल बात सत्य हो जाएगी। हमें सत्यता की जांच करनी है कि जो संबंध है वो वास्तव में सत्य है या नहीं। सूत्र से देखें, हमने पहले दोनों शून्यक निकाले और फिर दोनों शून्यकों का योगफल किया तो 2 मिला है। अब देखो सूत्र से देखो, यहां पर सूत्र क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है -x का गुणांक। क्या होता है? -x का गुणांक, और बटे में ये होता है x² का गुणांक। अगर इस सूत्र से देखें ध्यान से तो भी अगर ये 2 आ जाए तो हमारा इसका मतलब ये जो संबंध है वो बिल्कुल एकदम ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बराबर माइनस, बताओ x का गुणांक बच्चों कितना है? आपको यहां देख के लिखना है। देखो x का गुणांक है -2, कितना है? -2 है। बटे में देखो x² का गुणांक, और x² का गुणांक बच्चों कितना है? 1 है, तो नीचे आपको 1 लिखना है। देखो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 बच्चों, देखो कितना मिल रहा है? दोनों शून्यकों का योगफल 2 है, और सूत्र से भी दोनों शून्यकों का योगफल 2 है। इसका मतलब बिल्कुल एकदम सत्य बात हो गई। दोनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ बात हो गई, एकदम सार्वभौमिक सत्य बात हो गई। ठीक, क्लियर बात है। तो यहां पर प्रूव्ड होता है कि दोनों शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, अब दोनों शून्यकों का हम गुणनफल भी चेक कर लें। यहां लिख दें दोनों शून्यकों का गुणनफल, देखो चेक करें गुणनफल। दोनों शून्यक हैं कितने? एक है अल्फा, एक है बीटा, दोनों का गुणा कर दो। एक अल्फा का मान बच्चों 4 है और बीटा का मान यहां पर -2 है। दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों -8 हमें मिलेगा। दोनों शून्यकों का गुणनफल बच्चों कितना मिला? -8 मिला। बिल्कुल सही बात है। एक शून्यक अल्फा एक बीटा है, दोनों का गुणा करेंगे तो कोई यहाँ पर एक अल्फा ये है, बीटा ये है। 2 जो शून्यक हमें मिले हैं इसमें से एक इसको हमने अल्फा लिख दिया, इसको बीटा लिख दिया। इन दोनों का गुणा करें तो कितना होगा? 4 दूनी 8, -8 होगा। ठीक है, अब दोनों शून्यकों का जब हमने गुणा कर लिया तो -8 मिल गया। अब अगर सूत्र से भी 8 -8 मिलता है तो समझो हमारी बात यहां भी सत्य सिद्ध हो जाएगी। अब देखो हम सूत्र से करते हैं। दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों? सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ध्यान से समझो, होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो बच्चों अचर पद बता दो यहाँ कितना है? आपको यहाँ से देख के दिखाई देने लग गया होगा कि भैया अचर पद जो है -8 है। कितना है? -8 है। और बटे में x² का गुणांक बता दो कितना है? तो आपको लिखना है x² का गुणांक बटे में लिखना है 1। बोलो बच्चों, ठीक है। x² का गुणांक कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो अब बताओ -8 बटे 1 बराबर -8 ही तो हुआ। देखो ध्यान दें, अचर पद बटे x² का गुणांक, ये हमने फॉर्मूला लगाया तब भी -8 आया। दोनों शून्यक निकाले थे, उनका आपस में गुणा किया तो भी -8 आया। इसका मतलब ये भी देखो प्रूव्ड बात हो गई, ये भी सत्य बात सिद्ध हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से सत्यता की जांच करके भी यहां पर आपको दिखाना है कि दोनों शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है, तथा दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। ये आपकी बात सत्य हो गई। ठीक है बच्चों, समझ में आई? किसी को कोई डाउट नहीं? एकदम क्लियर। और मेरे ख्याल से जो बकाया प्रश्न है ना बच्चों, बिल्कुल एकदम इसी पर आधारित हैं सारे। एक और प्रश्न ले लेते हैं, इसको नोट करें। एक आगे और प्रश्न ले लें। यहाँ पर हालांकि प्रश्न तो काफी दिए गए हैं बच्चों, बाकी प्रश्नों को यदि आप चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। देखो हम एक और प्रश्न लेंगे, इसका देखो दूसरा भाग लें। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं।
इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखें। आप थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, थोड़ा जल्दी से देखो। आप भी अपना प्रश्न को कॉपी में उतारें, जल्दी से उतारें। देखो दूसरा पार्ट है ये, और यहां पर हमें क्या लिखना है, ये बहुपद s, देखो ध्यान दें s चर में है इसलिए इसको हम ps लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, ps, है ना। s चर क्या है, s है, इसमें x नहीं है। तो यहां पर ये दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस 1, ये आपका देखो s चर में एक बहुपद है, ठीक है, s चर में एक बहुपद है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसमें भी वही काम करना है कि इस बहुपद के शून्य के पहले ज्ञात करना है। क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। कर लेते हैं, कैसे, देखो ध्यान दें। इसके हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बच्चों बताया कि आपको पहला स्टेप तो यही कि दिए गए बहुपद को शून्य लिख दें, और ये शून्य लिखने से हमें क्या मिल जाएगा, 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1, ये मिलेगा, ठीक है। और बराबर में क्या लिख दें, 0, इसको 0 लिख लें, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करना होता है, आगे बच्चों हमें इस बहुपद के, अब देखो त्रिपद लगा दो, गुणनखंड कर दो। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि गुणनखंड करने के लिए त्रिपद ही लगाना पड़े। अगर कोई प्रश्न ऐसा मिलता है जिसमें पूर्ण वर्ग वाला फॉर्मूला लग जाए, पूर्ण वर्ग का रूप हो, तो उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ पर दिखाई यही दे रहा है कि ये पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो यहाँ पर त्रिपद लगाने की जरूरत नहीं है। इसको हम कुछ इस प्रकार देखो लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर 4s स्क्वायर लिखा है, इसको हम 2s का स्क्वायर लिख लें, ध्यान से समझो, क्योंकि 2s का जब स्क्वायर करोगे 4s स्क्वायर ही तो होगा। आगे यहां पर ये प्लस का 1 लिखा है बच्चों, यहां 1 का स्क्वायर लिख दें तो अभी कोई समस्या वाली बात नहीं, बराबर 0 तो लिखा ही लिखा है। यहां पर देखो ये माइनस का निशान है। अब इन दोनों का गुणा का दूना बच्चों ये है, देखो है कि नहीं है, देखो ध्यान दें, ये 2s, ये तो है 2s, और यहां पर गुणा कर दें 1 से, और फिर इसका देखो दूना लिख दें बच्चों, ये वाला पद यही मिलेगा। देखो ध्यान दें, 2 दूनी 4s, देखो ये लिखा है, यही 4s लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये और ये बिल्कुल हमने देखो एक ही बात लिखी है। ऐसा हमने इसको इसलिए लिख लिया कि आप इसको पहचान सकते हो कि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। पहचानो भाई, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसका देखो स्क्वायर ये होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर माइनस इन दोनों का गुणा देखो ये लिखा है, और गुणा का दूना लिखना होता है, तो दूना मतलब 2 लिखा है। इसका मतलब 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, पक्की बात, और ये बराबर दिया गया है 0, ठीक है, इतनी बात। तो बच्चों इसका मतलब होल स्क्वायर का मतलब तो जानते हो कि इसी राशि को हमें 2 बार लिखना है। क्या करना है, 2 बार लिखना है। मतलब यहां पर 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 या बराबर 0 ऐसे लिखो, ठीक है। बात एक ही है, s का मान यहां से निकालो तब वही निकलेगा जो यहां से निकालो, क्योंकि दोनों गुणनखंड एक ही है ना। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2s माइनस 1 का होल वर्ग बराबर 0। तो अगर हम ये वर्ग खत्म करना चाहें तो शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। तो अगर हम चाहें तो इसको बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर वर्ग खत्म करें तो शून्य का वर्गमूल तो शून्य ही होता है, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान दें, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो बताओ 2s बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इधर पहले ले जाओ, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहां से s का मान जब निकालोगे तो बच्चों 1/2 मिलेगा, 2 यहां से भाग में चला जाएगा। क्लियर इतनी बात है। तो बच्चों s का अब एक ही मान निकला, 1 कहां चला गया बच्चों, दोनों मान समान हैं। यही देखो अगर हम 2 गुणनखंड लेते तो जो s का मान इस पहले गुणनखंड से आया वही s का मान दूसरे गुणनखंड से वही मान s का आता। इसका मतलब s के दोनों मान एक ही हैं, दोनों मूल समान हैं, दोनों शून्यक समान, ऐसे कहो क्या है, दोनों शून्यक समान हैं। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों अल्फा का मान भी 1/2 है, समझो बीटा का मान भी 1/2, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अल्फा बीटा अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही, ठीक, क्लियर बात होगी। तो दोनों शून्यक बच्चों हमने यहां ज्ञात कर लिए, शून्यक दोनों हमने देखो यहां पर ज्ञात कर लिए, ये क्लियर बात है। अब आगे हमें बढ़ना है कि हमें इनके जो शून्यक के और गुणांकों के बीच आपस में संबंध होता है, उस संबंध की हमें जांच करके दिखानी है। तो संबंध की जांच कैसे करेंगे, हम दोनों शून्यकों का, दोनों
शून्यकों का योगफल कर लें। क्या कर लें बच्चों? दोनों शून्यकों का योगफल कर लें। बताओ भाई, दोनों शून्यक हैं कितने? अगर कहें तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1, आधा आधा 1 ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों शून्यक हमने जोड़ दिए, उनका योगफल 1 आता है। आ गया कि नहीं? आ गया, पक्की बात है। अब सूत्र से भी अगर 1 आ जाए तो बात हमारी बिल्कुल सत्य हो जाएगी। अब देखो सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है? -x का गुणांक और बटे में क्या होता है? x² का गुणांक। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। -x का गुणांक बताओ। अब बच्चों यहां पर चूंकि x नहीं है तो x की जगह पर क्या है? s है। चर क्या है? s है। तो आपको यहां x नहीं लिखना है, क्या लिखना है? s। आपको लिखना है s का गुणांक बटे में s² का गुणांक। देखो ध्यान दें, इतना आपको ध्यान रखना है कि चूंकि ये बहुपद आपका s चर में है, x में नहीं है, s में है, तो यहां पर सूत्र भी आपको पलट के लिखना है। क्या लिखना है? -x का गुणांक, x की जगह s का गुणांक, और बटे में x² की जगह s² का गुणांक। ठीक है, तो ये देखिए माइनस, अब s का गुणांक बताओ कितना है? देखो ध्यान दें बच्चों, मैं चिन्ह के आपको बताना है, -4 है। s का गुणांक है -4 और बटे s² का गुणांक कितना है? तो आपको लिखना है 4। ठीक, s² का गुणांक कितना है? 4। ठीक है, अब आप यहां से देखो, ये माइनस से माइनस का गुणा जब करोगे प्लस हो जाएगा, 4/4 मतलब 1। तो बच्चों आप देख सकते हो कि दोनों शून्यकों का योगफल देखो 1 है, इनके सूत्र से भी इनका योगफल देखो 1 है। तो इसका मतलब हमारी बात एकदम सत्य सिद्ध हो रही है कि जो शून्यकों का योगफल होता है वो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। ठीक, क्लियर बात हो गई? तो यहां पर s का गुणांक -s का गुणांक बटे s² का गुणांक होता है। क्लियर बात है? चलो और आगे देखो, इनके गुणनफल को हम सिद्ध कर दें। शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल। बच्चों यहां पर शून्यक हैं अल्फा और बीटा, दोनों का गुणा करो तो अल्फा गुणा बीटा होगा। अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है। चूंकि दोनों शून्यक समान है तो इनका जब गुणा करोगे बच्चों तो 1 1 में 1 और 2 का 2 में गुणा 4। तो यहां पर देखो ध्यान दें, दोनों शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। अब सूत्र से भी अगर 1/4 निकलता है तो बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। अब देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है अचर पद बटे s² का गुणांक होता है बच्चों। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, इतनी बात एकदम सही है, कोई समस्या नहीं। तो यहां पर अचर पद बताओ कितना है बच्चों? यहां पर अचर पद देखो 1 है। कितना है? 1। s² का गुणांक बताओ। s² का गुणांक बच्चों 4 है, तो आपको यहां 4 लिखना है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कि यहां पर दोनों शून्यकों का गुणनफल बच्चों 1/4 आया है और सूत्र से भी दोनों शून्यकों का गुणनफल 1/4 आया है। इसका मतलब शून्यकों के और गुणांकों के बीच में जो गुणनफल का संबंध है वो बिल्कुल एकदम सत्य है। तो आपको यहां भी लिखना है प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लें। किसी प्रकार की कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर सारी बात होनी चाहिए एकदम। ठीक है, यहां पर किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, एकदम आपको कोई डाउट आता है तो जरूर पूछें बच्चों। अब मेरे ख्याल से बच्चों बाकी बचे हुए प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन घबराएं नहीं, एक और करेंगे अभी। देखो इसका जो तीसरा बच्चों प्रश्न लिखा है ना, उसने थोड़े पदों को डिस्टर्ब करके लिख दिया। थोड़ा सा हिंट कर दें, आप खुद कर सकते हो। इसको पहले अब हम रब कर लेते हैं। देखो ध्यान दें, क्या करना है बच्चों? यहां पर 2.2 एक्सरसाइज का ये आपका पहला प्रश्न का तीसरा पार्ट है और इसमें इस प्रकार से लिखा है कि ये चर x में बहुपद है, इसलिए इसको हम px मान लेते हैं। मान लें कि ये px है और px बराबर लिखा हुआ है 6x²। क्या लिखा है बच्चों? 6x² माइनस में 3 माइनस का 7x लिखा है। बच्चों आपको भ्रमित करने के लिए यहां पर ये पद इधर और ये पद इधर लिख दिया है। आप कतई परेशान ना हो। 6x² तो ठीक है,
पहले आप -7x लिख दें और अचर पद अंत में लिख लें। अब बता दो वही बात बन गई, वही बन गई ना। अब इसको आप स्वयं करो, इसको आप कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो बच्चों। और बता दें कि आगे 2 प्रश्न और दिए गए हैं, जैसे चौथा पार्ट दिया गया है, इसको भी देखो समझने की कोशिश करेंगे। चौथा पार्ट ये हमें कुछ यू चर में दिया गया है, यू चर है, उसमें आपका ये बहुपद है, तो इसको आप क्या मानोगे, इसको आप लोग मानोगे पी यू। क्या मानोगे, पी यू। चर इसका यू है और ये दिया गया है 4u का स्क्वायर प्लस 8u दिया गया है, ये आपका बहुपद दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक पद दिया नहीं, आप परेशान ना हो। अगर तीसरा पद नहीं दिया है तो बच्चों इसको क्या हम शून्य लिखने में भी कुछ आफत है, कुछ भी आफत नहीं, प्लस शून्य लिख दो आपके अपनी तसल्ली के लिए। अगर ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि तीसरा पद नहीं है तो आप +0 करके तीसरा पद भी बना सकते हो, है ना। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर अब वही प्रोसेस हमें चालू करनी है कि इसके दोनों शून्यक मान लें अल्फा और बीटा हैं, तो दोनों शून्यकों पहले तो हमारा वही पुराना वाला काम क्या पुराना काम क्या था कि इसके हम शून्य ज्ञात करें। और शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, इसके गुणनखंड करके हम u का मान जो निकलेगा वही बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। तो हमें देखो क्या करना है, इस +0 को पहले यहां से खत्म कर लें। इसमें से इसको क्या कर दें, 0 लिख दें पहले। पी यू बराबर क्या लिखेंगे, 0। और जब इसको 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 हो जाएगा। अब बच्चों यहां से दोनों जगह से आप देख सकते हो 4u कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा, 4u कॉमन है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर से 1 u कैंसिल हो जाएगा, एक u बचेगा, प्लस का निशान लगाओ। 4 दूनी 2 बार ये कटेगा और u पूरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 0 लिख दें। अब बच्चों यहां से आप देख सकते हो एक गुणनखंड ये है, एक ये है। जैसा कि हमने बताया कि यहां पर 2 गुणनखंड दिए जाते हैं तो उसमें से एक जरूर 0 होता है। यदि इसको हम ऐसा लिख दें, कि 4u बराबर 0, तो बच्चों 4 यहां से हटाओगे 0 में भाग हो जाएगा, तो u बराबर आपको यहां से 0 मिलेगा। देखो एक शून्यक तो शून्य मिल रहा है, इस बहुपद का एक शून्यक शून्य होगा, मतलब अल्फा का मान समझो शून्य है। अच्छा, दूसरा शून्यक अगर निकालें तो यहां से आप देख सकते हो कि u + 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर ले जाओगे, माइनस का 2 हो जाएगा। तो दूसरा शून्यक -2 है। दूसरा शून्यक बच्चों कितना है, -2 है। मतलब सीधी बात है कि अल्फा का मान समझो 0 है और बीटा का मान बच्चों -2 है। अगर हम ये माने कि इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यक आपके हमने मान लिए ये अल्फा बीटा, तो इसके शून्यक अगर अल्फा बीटा हैं तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान 2 है। बता दो बच्चों, इतनी बात तो समझ में आई होगी, आई समझ में। अब यहां पर वही पुरानी बात, क्या गुणांकों में और शून्यकों के बीच में जो संबंध होते हैं उनकी संबंध की सत्यता की जांच करके दिखानी है। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आगे का प्रश्न आप कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं। कभी अचर पद की जरूरत पड़ जाए बच्चों तो याद रखिए +0 आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, +0। अचर पद कहाँ क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक है, बाकी आपको पता ही है u जो है, u का गुणांक है 8 और u स्क्वायर का गुणांक है 4। मेरे ख्याल से आगे की प्रोसेस बच्चों आप खुद कर सकते हो। ठीक है, सत्यता की जांच गुणांकों में और शून्यकों में, शून्यक और उनके गुणांकों में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच आपको स्वयं करनी है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से अब आप इसके बकाया सारे प्रश्न कर सकते हो, किसी प्रकार की अब शायद कोई डाउट नहीं है आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि एक बहुपद दिया गया है, द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब हमें क्या करना है, बहुपद को ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद को ज्ञात करना है, जबकि उसके जो शून्यक हैं, शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल हमें प्रश्न में दिया गया है और हमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। बच्चों याद करो, हमने ये सारी प्रोसेस आपको अभी बेसिक में कंप्लीट करवाई है। ठीक है, इसको अब रब करके आते हैं बिल्कुल एकदम अंतिम प्रश्न पर। देखिए बच्चों, यहां पर जो दूसरा प्रश्न है उसमें 2 जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या क्या हैं, शून्यक के बहुपदों, शून्यक के दोनों शून्यकों का योगफल है और उनका गुणनफल है। यहां पर ये लिख दें
माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं। मान लें कि बहुपद के शून्यक कितने हैं, अल्फा और बीटा हैं। हमें यहां पर दिया क्या गया है, हमें यह दिया गया है कि दोनों शून्यकों का योगफल दिया गया है और दोनों शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ये हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों का योगफल दिया गया है, दोनों का गुणनफल दिया गया है। कितना कितना दिया गया है, दोनों बहुपदों का योगफल देखो यहां पर दिया गया है 1/4 और उनका गुणनफल बच्चों यहां पर -1 दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की, जो पहला दूसरे प्रश्न का पहला भाग है, उसमें यह कहता है कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उन शून्यकों का योगफल दिया है 1/4 और उनका दोनों का गुणनफल बराबर -1 हमें प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में पूछा क्या गया है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करिए, ऐसा प्रश्न कहता है। तो बच्चों यहां पर द्विघातीय बहुपद हमसे पूछा गया है। बहुपद याद करिए, द्विघाती बहुपद बराबर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया k × x² माइनस दोनों शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। और ये आपका देखो इस तरीके से हमने आपको एक व्यंजक बताया था कि ये द्विघाती बहुपद होता है, दोनों शून्यक यहाँ जोड़े जाते हैं, इंटू में x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। इतना बताया था, याद करो। तो यहाँ पर देखो k आपका ज्यों का त्यों, x² और x² भी आपको ज्यों का त्यों रखना है, माइनस भी ज्यों का त्यों लिखना है। अब दोनों शून्यकों का योगफल बच्चों 1/4 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 1/4 लिखना है, इंटू में x लिखना है, प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल हमें यहाँ -1 दिया गया है। ठीक है, याद करो एक बात और बताई थी कि बटे में जो संख्या हो उसी को हम k का मान लिख लेते हैं। यहां पर लिख दें k बराबर 4, तो बहुपद कितना होगा, तो द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद बराबर आपको लिखना है, देखो कितना, k का मान हमें लिखना है 4 इंटू ब्रैकेट में x², या ऐसे कर दें, देखो ध्यान में, चलो कोई बात नहीं, k बराबर 4 लिख दिया, k का मान 4 रख दिया और ये x² माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस का 1, k बराबर हमने कितना लिख दिया 4। यहाँ इस 4 का अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा देखो 4x², 4 से 4 ये बटे में है, ये गुणा में है, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में x मिल जाएगा यहाँ, और ये माइनस का 4 एकम 4। ये देखो द्विघाती बहुपद बच्चों हमें प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, दो घाती बहुपद। याद करो, दो घाती बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल यदि पता हो तब द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, बाय द वे किसी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि द्विघाती बहुपद के शून्यक ही दिए जाएं, अल्फा और बीटा के मान दिए जाएं, तो आपको यहाँ पर अल्फा का मान अलग और बीटा का मान अलग रखना है। और यहाँ पर प्रश्न में दोनों का योगफल दिया गया है, तो आप ज्यों का त्यों योगफल लिख दें, ज्यों का त्यों गुणनफल लिख दें। ठीक है बात। चलो इसके बाद देखो एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, इसका दूसरा भाग देखो, यहां पर ये इसका अब हम दूसरा पार्ट देखो करके दिखा दें, बिल्कुल एकदम आसान है। दिया गया है कि दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों शून्यकों का योगफल बराबर √2 दिया गया है। यहां पर हमें क्या दिया गया है, दोनों शून्यकों का योगफल √2 दिया गया है। दोनों शून्यकों का गुणनफल बराबर यहां पर बच्चों हमें दिया गया है 1/3 दिया गया। कितना दिया है, 1/3 दिया गया है। अब हमें क्या करना है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद अभी थोड़ी देर पहले देखो ध्यान दें, ये हमने फॉर्मूला बताया। द्विघातीय बहुपद बराबर होता है k इंटू ब्रैकेट में x² माइनस ये दोनों शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस दोनों ये शून्यकों का गुणनफल करना होता है। ठीक है, चलो फिर और आगे देखो, k आपका ज्यों का त्यों, x² भी ज्यों का त्यों, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर √2 दिया गया है, इंटू x लिख दें, प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3 दिया गया है। ध्यान से समझो। अब बताओ बटे में कितना है बच्चों, 3 है। बटे में कितना है, 3 है।
तो हमें क्या करना है, k बराबर 3 रखना है। k बराबर अगर 3 रख दें, देखो ध्यान दें, k बराबर 3, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, यहां 3 लिख दें, और ये एक्स स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 2x प्लस का 1/3। अब इस 3 का अंदर गुणा करेंगे तो बहुपद हमारा मिल जाएगा। देखो 3 का यहां गुणा करो 3x स्क्वायर, माइनस यहां भी 3 का गुणा करो तो 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स, और प्लस यहां देखो 3 का गुणा करो तो 3/3 बच्चों यहां 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये द्विघाती बहुपद के द्विघाती बहुपद हमें प्राप्त होता है। मेरे ख्याल से बच्चों अब तो सारे प्रश्न एक जैसे हैं। अब बकाया के प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई डाउट वाला काम नहीं है, ठीक है, कर सकते हो। यदि यहां पर देखो तीसरे प्रश्न और चौथे प्रश्न की बात करें तो यहां पर बच्चों बटे में कुछ भी नहीं आएगा। जब बटे में यहां संख्या ना आए तो k का मान हम क्या रखते हैं, 1 लिखते हैं। k बराबर क्या लिखते हैं, 1। तो यहां पर जो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, इसमें बटे में कुछ नहीं आएगा, तो आपको क्या लिखना है, k का मान 1 लिखना है, ठीक है। और ऐसा ही देखो छठवें सवाल में भी बटे में कुछ नहीं आएगा, k का मान 1 लिखना है, जबकि पांचवें सवाल में बटे में 4 आएगा तो वहां पर k का मान 4 लिखना है, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये सब कुछ बकाया वाले प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आज बच्चों इतना ही रखते हैं, है ना। अंगे बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिज्म वो आपको 2.3 एक्सरसाइज में आगे वाली एक्सरसाइज होगी, वो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहां पर बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या है, यदि कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। या फिर एक काम और है कि यहां पर अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कमेंट हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाएं और वहां भी अपना मैसेज करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इसको मन लगा के अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे कि अगले वाले लेक्चर को भी आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत मेहनत करें, अच्छे नंबर आए, 100 में 100 नंबर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो।